ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 18वां अध्याय और 25वां श्लोक। ओके, तो आगे देखते हैं। पृथ्वी से किसने क्या मांगा। वटवत्सा वनस्पतया पृथग्र समयं पया गिरयो हिम वदत वद्वस्ता वद्वत्सा नाना धातु नस्वसा नुषु। वृक्षों ने बरगद के पेड़ को बछड़ा बनाकर अनेक सुस्वादु रसों को दूध के रूप में दूह लिया। तो वृक्षों ने बरगद के पेड़, बरगद का पेड़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल, बरगद, ये पेड़ बड़े शुभ माने जाते हैं। अक्सर बड़े बड़े काम वट वृक्षों के नीचे हुए हैं। वंशी वट और न जाने वो अक्षय वट, बहुत सारे वट हैं ऐसे जिनके नीचे बहुत भगवान की लीलाएं हुई हैं। तो इसलिए बरगद के पेड़ को बछड़ा बनाया गया। अनेक सुस्वादु रसों को दूध के रूप में दूह लिया। तो अनेक प्रकार के रस निकलते हैं पेड़ों से, पौधों से, पुष्पों से। हाँ, और ये रस वास्तव में बड़े दिव्य हैं। हम अगर आप सोचो इसके बारे में कि हम कितना केमिकल मिक्स करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोलते हैं, तब हम समझ लीजिए कोई रस बना पाते हैं। जैसे मैंगो एप्पल जूस, लीची जूस, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती हैं। सोचिए कितने सारे मजदूर लगते हैं उसमें, कितना केमिकल आता है, कितना उस पर फिर टेस्टिंग, मतलब क्या क्या करना पड़ता था कि उस सड़े ना, उसमें प्रिजर्वेटिव डालने पड़ते हैं, क्या क्या नहीं करना पड़ता। अब सेब के अंदर वो जूस ऑलरेडी है, लटक रहा है, बस तोड़ के खाना है। कोई फैक्ट्री गंदी फैक्ट्री नहीं दिख रही है। एक सुंदर सा पेड़ दिख रहा है, हरा हरा, अच्छा लग रहा है। फैक्ट्री अच्छी लगती है देखने में, गंदी लगती है। बेकार सी चिमनियाँ, बड़ी सी ज़मीन, अच्छी अच्छी ज़मीनों को मैं देखता हूँ सारे पहाड़ी क्षेत्रों को फैक्ट्रियों ने ढक लिया है, क्योंकि सरकार ने सोचा कि पहाड़ी क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ आएँ तो यहाँ कुछ डेवलपमेंट हो, तो वहाँ की भी सुंदरता को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, जहाँ भी आजकल पहाड़ियों में जाए, किसी ने सीमेंट की फैक्ट्री खोल ली है, हाँ, किसी ने कोई केमिकल की फैक्ट्री खोल ली है, कितनी गंदी लगती हैं। और भगवान के पेड़ कितने सुंदर लगते हैं, देखते ही आदमी का मन मोहित कर लेते हैं। हम एक जगह गए थे देहरादून में, हम घर से बाहर निकले तो हमने देखा लगभग 800,000 गज का एक बगीचा, खुला ओपन बगीचा। हाँ, और उसमें आम ऐसे लदे हुए थे कि चलते जाओ और तोड़ते जाओ बस। और साथ ही हमने हैरानी हो गई एक पेड़ को देख के, उसमें लीचियाँ लटक रही थी। अब हम कहाँ, शहरों के लोगों को लीचियाँ कहाँ दिखती हैं, आम तो फिर भी दिख जाते हैं। कितना अट्रैक्शन हो जाता है इन चीज़ों को देख के। देखिए भगवान ने कैसी फैक्ट्री बनाई है, जो फैक्ट्री भी देखने में सुंदर लगती है, उसके अंदर लटका हुआ जूस जस्ट तोड़ना है, मुंह में डालना है और खा जाना है। क्या कौन उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, कौन जानता है। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है इन सारे रसों को नकल करके रस बना रहा है आज की डेट में। हम बना रहे हैं एप्पल जूस, गुआवा जूस, ये जूस, वो जूस, जितने भी फल हैं वो यानी कि ओरिजिनल केमिकल क्रिएटर तो भगवान ही है। हम उसकी नकल करने का प्रयास। उसी तरह से सुगंध देखिए, चमेली, मोगरा, ये कितने परफ्यूम्स डियो आते हैं ना, उन्हीं सुगंधों के आसपास इर्द गिर्द हम कुछ सुगंध बनाने का प्रयास करते हैं, जो भगवान ने ऑलरेडी बनाई हुई है और कितनी सुंदरता से बनाई हुई है। हाँ, अब वो चमेली का हार अगर आप पहन लें, गले में लटका हुआ, कितना सुंदर लगता है। और सुगंध, एक माला को आप अपने घर में रख दीजिए, रजनीगंधा को, चमेली को, और वहीं वो डीओ की और या परफ्यूम की बोतल कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है। उसकी माला पहन के चलेंगे आप? नहीं चलेंगे ना। तो फिर लेकिन हम मोगरे की माला जरूर पहन के चलेंगे। तो ये है, ये भगवान की सुंदरता है, प्रकृति को इसलिए हमें समझना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, बरगद को बछड़ा बनाया, इन सारे रसों को ले लिया। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया और पर्वत श्रृंगों को पात्र बनाकर नाना प्रकार की धातुएं दुई। अब हिमालय का क्या कनेक्शन है भगवान से? अब हिमालय की जो पुत्री है वो शिव जी की पत्नी है, पार्वती। अब शिव जी परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, भगवान के परम भक्त हैं। सारे शास्त्र इसको बताते हैं, वैष्णव नाम यथा शंभो, भागवतम में आता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हिमालय भी वैष्णव से कनेक्टेड है। तो पर्वतों ने हिमालय को चुना। फिर हिमालय आप बछड़ा बनिए और क्या करेंगे, कई प्रकार की धातुएं प्राप्त करिए। पर्वत हमें कई धातुएं देते हैं। अब अपने घरों में हम बैठे होते हैं, जिन संगमरमर पर टाइल्स या ये हमारे जो मार्बल्स हैं, ये मार्बल अनेक बड़े बड़े पहाड़ हैं। इन पहाड़ों को कितने वर्षों में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में पहाड़ बनते हैं
और हम उनको एक झटके से काटे जा रहे हैं। बहुत 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 तेज़ी से पहाड़ों को काट के ट्रकों में ला ला के पूरे शहरों में फर्शों पे बिछाया जा रहा है। ओके, बिछा लीजिए, लेकिन उस भगवान को तो याद कीजिए जिन्होंने ये सुंदर मार्बल बनाए, जो और भी कितने खनिज पदार्थ हमारे खदानों से निकल रहे हैं। तो ये सारे खनिज पदार्थ हाँ इन हिमालय के एवज में इन पर्वतों ने ले लिए, पृथ्वी ने, और पृथ्वी ने दे ही दिए। सर्वे समुख्य वत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक पया सर्व काम दुदाम पृथ्वीम दुदुहु पृथु भाविताम। पृथ्वी लोग सबों को अपना अपना भोजन प्रदान करता है। राजा पृथु के काल में पृथ्वी पूर्णतः राजा के अधीन थी, अतः पृथ्वी के सभी वासी अपना अपना बछड़ा उत्पन्न करके तथा विभिन्न प्रकार के पात्रों में दूध रखकर अपना भोजन प्राप्त कर सके। तो यह बता रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं इसका प्रमाण है कि भगवान हर एक को भोजन प्रदान करता है। जैसा कि वेदों में आता है कि एको बहुनाम यो विदधाति कामान नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, कि भगवान नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है, लेकिन भगवान एक हैं और हम अनेक हैं, और हमारी सबकी अनेकों की कामनाओं को पूरा करने वाला वो एक है। यानी कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, खाने की, पीने की, सुंदर वस्तुएं देखने की, वटेवर, उसकी पूर्ति भगवान करते हैं वास्तव में। यद्यपि भगवान एक है, किंतु पृथ्वी के द्वारा वो हर सबों की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। विभिन्न लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवात्मा हैं और वे अनेक अपने अपने लोकों में से अपनी खाद्य सामग्री, तो पृथ्वी आप समझ लीजिए अलग अलग लोग, हर लोक में कुछ वो है ना, प्लेनेट तो है ही ना जिसपे हम लोग टिकते हैं। तो उन प्लैनेट्स के अंदर हर प्लैनेटरी सिस्टम में, हर प्लैनेट में कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था है, यानी कि हर प्लैनेट में कोई ना कोई जीवात्मा है। शास्त्र तो इस बात की पुष्टि करते हैं, क्योंकि कोई भी ये जो प्लैनेट है ये फालतू में नहीं घूम रहे हैं चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ। ये भगवान का बनाया हुआ सौरमंडल है, या ये यूनिवर्स है, या सारे यूनिवर्सेस हैं, इसको एक पर्पज़ से बनाया गया है। तो ऐसे कैसे, अगर कहीं पर घर बन रहे हैं तो कुछ लोगों के सोच के बनाए जा रहे हैं ना, वहाँ लोग रहेंगे या रह रहे हैं समथिंग। वहाँ कुछ आवासीय योजनाएं बनाती है गवर्नमेंट, सरकारी आवासीय योजनाएं, गरीब लोगों के लिए सरकार घर बना रही है, क्योंकि लोग झुग्गी झुपड़ी में रह रहे हैं। तो लोग कहते हैं चलो जी एक सिंगल कमरे का घर बनाया जाए। तो भगवान ने भी जितने प्लैनेट्स वगैरह बनाए हैं उसमें सारी व्यवस्था कर रखी है, आवासीय योजनाएं भगवान की, उसके अंदर खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें अवेलेबल करा रखी हैं। इन सभी लोगों के लोगों ने अपने अपने बछड़े बनाए और अपने अपने लोगों के अनुसार खाद्य सामग्री मांग ली, है ना। अब सूर्य में भी कुछ अलग प्रकार की खाद्य सामग्री होगी डेफिनेटली, जो इतनी तपन पर भी आराम से कोई दिक्कत ना हो जिसको, है ना। अब यहाँ संसार में देखिए, पीछे कुछ सालों पहले हमने सुना था कि ऑस्ट्रेलिया में सारी तारें जल गई, इतनी गर्मी हुई, तो गर्मी उन्होंने कभी आई नहीं, तो वहाँ बना ही नहीं था इतना टेम्परेचर के लिए। इंडिया में भी कोई प्रोडक्ट आता है तो इंडिया के हिसाब से बनाना पड़ता है, क्योंकि यूएस के हिसाब से बनता है तो इंडिया में चलता नहीं इतनी गर्मी में। तो हर किसी को अपने अपने एरिया के अनुसार वस्तुएं मांगनी पड़ी और सबने मांग ली। तो इसलिए ऐसा कैसे कह सकते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि चंद्रमा पर जीवात्मा नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, क्या हम वास्तव में चंद्रमा पहुँचे हैं, या अगर पहुँचे हैं तो क्या हमने क्या देखा है, क्या हम देख पाए जो हमें देखना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी शास्त्रों के अनुसार। तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार ये सच नहीं है कि चंद्रमा में ना तो अन्न उत्पन्न करता है, ना ही उसमें कोई जीवात्मा है। हाँ, उसका अन्न या उसकी आवश्यकताएं डिफरेंट हो सकती हैं, हर लोग की अलग। तो इन सभी लोगों ने अपनी अपनी आवश्यकताएं इस पृथ्वी से मांगी। एवं पृथ्वादया पृथ्वीन्नादा स्वन्नमात्मनः दोहो वत्सादिभेदेन क्षीरभेदम कुरुद्वः। हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार राजा पृथु आदि अन्य भोजियों ने विभिन्न प्रकार के बछड़े उत्पन्न किए और अपने अपने खाद्य पदार्थों को धू लिया, और इस तरह उन्होंने दूध रूपी विभिन्न खाद्य पदार्थ प्राप्त किए। तो मोटा मोटा ये है कि जैसे हम पृथ्वी को कहते हैं कि वो माँ है, तो ये माँ हमारी सभी वस्तुओं को पूरा करती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात उसके भी ऊपर है कि इस माँ के ऊपर एक अहम क्या कहते हैं उसको, बीज प्रदापिता भी है। मया अध्यक्षेण प्रकृति, भगवान कहते हैं कि ये माँ जो है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। ये प्रकृति अकेली नहीं है, ये मदर नेचर के फादर भी हैं, जो वास्तव में चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब समझने की बातें हैं। एटलीस्ट इतना तो समझिए कि मदर अर्थ से तो हमें साक्षात दिख रहा है। इस पृथ्वी के नीचे, इस ज़मीन के नीचे हम लोग एक
एक आलू उगाते हैं, उस आलू के नीचे आलूओं का गुच्छा बन जाता है। हम एक उसका मक्के का बीज डालते हैं, पेड़ उगता है, और मक्के की क्या कहते हैं उसको, छल्लियाँ, और इतनी सारी छल्लियाँ, एक हमें हज़ारों, हाँ उसको फिर उगा दीजिए और हो जाएंगे। तो कितना कमाल है। अभी थोड़े दिन पहले उसमें से टमाटर निकला था, अब उसी फैक्ट्री में नीचे लेबर बदल गई, क्या हुआ पता नहीं, जब मैंने बीज बदला तो ऊपर छल्लियाँ निकल आई। हाँ, उन्हें कैसे पता चला होगा कि छल्ली लगाने के लिए जड़ में क्या क्या देना है। तो लॉट ऑफ मिस्ट्रीज़, चमत्कार डेली हो रहे हैं। इन सब ने धो लिया और पृथ्वी से प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारे अंदर वो ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए कि वी आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम नेचर एंड फ्रॉम कृष्णा। ततो महीपति प्रीतः सर्व काम दुदाम पृथु दुहितृत्वे चकारेमां प्रेमणा दुहित्र वत्सलः। तत्पश्चात राजा पृथु पृथ्वी से अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसने विभिन्न जीवात्माओं के लिए प्रचुर भोजन की पूर्ति करी। इस प्रकार पृथ्वी के प्रति राजा स्नेहिल उठा, मानो वह उसकी पुत्री हो। तो वास्तव में स्नेहिल होने के लिए कुछ करना पड़ता है, राइट। अगर हमें किसी से प्रेम प्राप्ति करनी है तो वी हैव टू सर्व। देखिए, अब पृथ्वी गाय भी बनी, हाँ पृथ्वी एक लेडी बनी, एक गाय बनी, लेकिन पृथु ने छोड़ा नहीं, मारने पर तुलाए। तो ऐसी स्त्री, सुंदर स्त्री, बड़ी सुंदर पत्नी है, जो सर्व नहीं करती है पति को, वो किसको अच्छी लगेगी। तो इस प्रकार से सोचा जाए कि लाइफ में अगर हमें प्रेम करना है, प्रेम प्राप्त करना है, तो हमें सेवा देनी पड़ेगी, लेनी नहीं पड़ेगी। वी हैव टू गिव। हमें सेवा देंगे तो हमें प्रेम प्राप्त होगा अपने आप। इस प्रकार जब पृथ्वी ने दिया तो गुस्सा भी शांत हो गया। उसके पहले उसने खूब नाटक किए, जैसे हम नाटक करते हैं अच्छा बनने का। वो अच्छा बनने से कुछ नहीं होगा, हम बढ़िया बढ़िया कुछ बातें बोल देते हैं, लच्छेदार बातें बोल देते हैं, हम आपके चरणों पर हैं, हम तो निम्न हैं, हम तो गिरे हुए हैं, उन बातों से कुछ होता नहीं है। अनलेस एंड अनटिल वी सर्व, वी डेडिकेट आवर लाइफ्स, तब तक वो प्रेम पैदा नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए। इसलिए ये कह देना कि तुम, कुछ लोग तो चमचे हैं, कुछ लोग तो ये हैं, कुछ लोग तो आगे पीछे मंडरा रहे हैं, तो बेसिकली वी डोंट वांट टू सर्व, वी आर एनवियस, वी आर जेलस। तो हम कर नहीं पाते हैं, तो फिर इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन पृथ्वी ने जब ये सब झूठ चखोड़ा किया तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अब जब पृथ्वी ने सर्व कर दिया तो उन्होंने उसको अपनी पुत्री की तरह एक्सेप्ट कर लिया, स्नेहिल हो गए। वही राजा जो मारने पर तुले थे। चूर्णयन स्वधनुष्टकोटया गिरिकूटा निराजराट भूमंडल मिदम वेन्य प्रायश्चक्रई समम विहु। फिर राजाधिराज महाराज पृथु ने अपने बाण की शक्ति से पर्वतों को तोड़ा। अब कहीं कहीं पर सिटी बनाने के लिए कुछ पेड़ों को काटा जा सकता है, कुछ पर्वतों को तोड़ा जा सकता है, बट नॉट फॉर आवर ग्रीड, फॉर आवर रिक्वायरमेंट। तो उन्होंने क्या, कुछ कुछ जगहों को, भूमंडल को सपाट किया ताकि कुछ घर बन पाए, हाँ कुछ सिटीज़ बन पाएँ। तो ऐसे कहते हैं कि जो पहली सिटी प्लानिंग करी थी वो पृथु महाराज ने करी इस प्रकार से। सारा भूमंडल सपाट हो गया, हाँ वहाँ पर शहर बनाए गए। समझ लीजिए जो आज हम जिन शहरों में रह रहे हैं, उस शहरों को कभी पृथु महाराज ने बनाया होगा, है ना। कुछ जगहों पर पहले पहाड़ थे, ऐसा समझ में आता है। तो स्वर्ग का राजा इंद्र भी ये कार्य करता है, लेकिन अब तो भगवान ही स्वयं आ गए थे, तो अपने बाणों से उन्होंने खंड खंड कर दिया, उन्हें डायनामाइट नहीं लगाने पड़े, सब सपाट कर दिया। यहाँ पर सिटी बनाई गई, घर बनाए गए। और इस प्रकार अथास्मिन् भगवान चैवन्य प्रजानां वित्तदीपिता निवासान कल्पयाक्षचक्रे तत्र तत्र यथार्थतः। राजा पृथु अपनी सारी प्रजा के लिए पिता के जैसे थे, वह उन्हें उचित जीविका देने में व्यस्त थे। ही वॉज वेरी बिजी पर्सन। राजा बड़े बिजी है, क्यों? धन एकत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि सबको धन की व्यवस्था करने के लिए। इसकी नौकरी लग जाए, इसका बिजनेस चल जाए, इसका पढ़ाई हो जाए, हाँ पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। हाँ, अपने लिए समय नहीं है उनके पास। उसने भूमंडल की सतह को समतल करके जितने भी निवास स्थानों की आवश्यकता थी उसके लिए विभिन्न स्थल नियत कर दिए। इस प्रकार वी शुड बी ग्रेटफुल कि हमें भी ऐसा विचार करना चाहिए कि आवर लाइफ शुड बी लाइक दिस, लाइक पृथु महाराज, टू फॉर सर्विंग अदर्स। ग्रामान पुरा पत्तनानि दुर्गानि विविधानि च घोषान व्रजान शशि बिराना करान खेट खरवटान। इस प्रकार राजा ने अनेक प्रकार के गांव, बस्तियां, नगरों की स्थापना करी। किले, ग्वाल, बस्तियां, पशुशालाएँ, छावनियाँ, खाने, खेतीहर बस्तियां, पहाड़ी गांव बनाए। तो ये सारी सिटी एंड रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, ये सारी पृथु महाराज ने करी। तो हम कहते हैं ना कि
मॉडर्न सिविलाइजेशन बाद में आई, पहले आदमी ये था, पहले आदमी वो था। अब देखिए कहाँ पृथु महाराज, कहाँ है भागवतम, 5,000 साल पहले की तो भागवतम ही है। तो कब की तो ये घटनाएं हैं। उस वक्त भी सिटी प्लानिंग, अर्बन रूरल सब थी, तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र भी बनाए, इसमें लिखा है शहरी क्षेत्र, बस्तियाँ भी बनाई, नगर भी बनाए, किले भी बनाए, ग्वाल भी बनाए, पशु गौशालाएँ भी बनाई, पशुशालाएँ भी बनाई, छावनियाँ भी बनाई। तो छावनियाँ भी थी उस ज़माने में, कैंट एरियाज़ जो आजकल हम देखते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं पहले भी हम देखते हैं शास्त्रों में। और इस प्रकार अंत में ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। प्राक्य पृथो हिरह रिह नैवेशा पुरुग्राम अधिकल्पना यथा सुखम वसंती स्म तत्र तत्राकुतो भया। राजा पृथु के शासन के पूर्व विभिन्न नगरों, ग्रामों, गोचरों आदि की सुनियोजित व्यवस्था नहीं थी, उसके पहले नहीं थी। सब कोई तितर बितर थे, हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार अपना निवास स्थान बना लेता था। किंतु राजा पृथु के काल में से नगरों और ग्रामों की योजनाएं बनने लगी। आज भी हम जाते हैं हम लोग, कई बार कोई जगहों का नाम आता है गोचर, जैसे एक जगह का नाम है गोचर, बड़ी जगह है, शहर है, यानी कि किसी ज़माने में वो गोचर रहा होगा, अब वहाँ पे शहर बन गया। तो इस प्रकार से बहुत प्राचीन समय में पृथु महाराज के समय पर ही ये सारी व्यवस्थाएं करी गई, ये सारी योजनाएं करी गई। इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखते हैं द्वारका नगरी पानी के नीचे देखते हैं, हस्तिनापुर के खंडर आज भी दिखते हैं, मथुरा इधर मेरठ की साइड में। तो ये सारी चीज़ें पहले भी थी। तो ये इसलिए हम कहते हैं डेवलपमेंट वॉज देयर अर्लियर ऑल्सो, बट एट दैट टाइम वहाँ पर कृष्ण कॉन्शियसनेस थी जो अब नहीं है। अब फैक्ट्री कॉन्शियसनेस है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉन्शियसनेस है। हम सोचते हैं कि सारी चीज़ें फैक्ट्री में मिलती हैं, हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है। उस वक्त था कि हर चीज़ भगवान के आशीर्वाद से मिलती है, बट ये डिफरेंस आ गया है। और इसी डिफरेंस की वजह से सारा रिलेशनशिप, सारा प्रेम सब चीज़ों में खटास आ गई है। तो इसी को ज़िंदा करें और शहरों में रहें, गाँव में रहें, नो प्रॉब्लम, बट जहाँ भी रहें, चाहे गाज़ियाबाद रहो या फरीदाबाद रहो, हर जगह आबाद रहो। कृष्ण भावना में रहो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।